दोस्त, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सुनिए, सेशन कोर्ट के सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत याचिका खारिज किए जाने के बाद जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट का मामला और लोकसभा और विधानसभा जो भी मामला है, अपने चैनल के माध्यम से आपको हम बताते हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ सके और नॉलेज। आगे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 439(2) और धारा 482 के तहत अपनी शक्तियां का प्रयोग करके जमानत रद्द करने की याचिका हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। भले ही सेशन कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत रद्द करने की अर्जी पहले ही अस्वीकार कर दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत अदालत इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक बार सेशन कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज कर दिए जाने के बाद उसी प्रावधान के तहत दूसरी अर्जी सीधे हाईकोर्ट के समक्ष दायर नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के केडर हाई कोर्ट द्वारा अभियुक्त की जमानत रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील का विचार कर रही थी। यानी कौन? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सेशन कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र उचित विकल्प सेशन जज के आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करना था। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होगा। यानी कौन सी धारा? सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट को। आगे देखिए क्या है मामला। इस तर्क से असहमत होते हुए अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन सीआरपीसी की धारा 482 के सह पठित धारा 4392 के अंतर्गत दायर किया गया। इसलिए हाईकोर्ट पर इस याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियां का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।